भक्त की मां यदि ऐसे वचन न मांगे तो भी ये प्रसंग न उठता। और मंथरा ने जो सलाह दी वो भी मातृ शरीर है। रामायण में सती भी नहीं मानते, भगवान शिव जी समझा रहा है मातृ शरीर। ये सब रामायण के प्रसंग है। तो प्रातः द्यूत प्रसंगे न महाभारत लेकर बैठिए, जुए से कितनी हानि हो सकती है पता चलेगा। लेकिन पता नहीं, लोक परंपरा में एक चली बात, महाभारत को घर में नहीं रखते, महाभारत को नहीं पढ़ते, महाभारत को घर में नहीं रखते, क्योंकि महाभारत घर में रखेंगे तो देखो जानते हैं सब, महाभारत घर में रखने से क्या होता है, महाभारत होता है। अरे किसने बता दिया, चलो 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 मान भी लिया, महाभारत रखने से महाभारत चलो मान लिया, तो महाभारत नहीं रखा है। प्रेम के इतने सुंदर सुंदर सुविचार जो लिखे हुए घर में, क्या ठीक ठीक ऐसा वातावरण हो गया क्या? नानक जी इस पर बोले हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। एक ने कह दिया मत रखो तो बस, पता चलेगा महाभारत पढ़ेंगे तो प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने श्री प्रसंगतः रात्रो चोर प्रसंगेन, रात्रो चोर प्रसंगेन। भागवत जी के 10वें स्कंध में भगवान चोरी की मधुर मधुर लीलाएं जो करते हैं, रात को वो भागवत जी का 10वां स्कंध लेकर बैठने की बात है। इस तरह चोरी में प्रवृत्त रहना है। कालो गच्छति धीमताम, इस तरह से जो व्यक्ति समय व्यतीत करेगा उसका कल्याण होगा। तो यह कथा प्रारंभ में, ये कथा पहले भी सुनी है, अब भी सुन लेंगे, लेकिन महाराज फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा जो होना चाहिए मूलतः? तो याद रहे, सद्गुण जब तक स्वभाव का हिस्सा नहीं बनता ना भाई, वो सद्गुण कोई काम का नहीं। सद्गुण चमड़ी बनना चाहिए, वो स्वभाव का हिस्सा बनना चाहिए, तब जाके उसका फायदा है। अब हमने महाराज लिबास के रूप में डाल रखा है, और लिबास तो प्रतिदिन हम बदलते रहते हैं। तो सद्गुण जो है वो स्वभाव का हिस्सा बने तब ही फायदा है। आपने कथा सुनी होगी, और मैं प्रवेश करवा रहा हूं महाभारत में। विदुर नीति के धृतराष्ट्र जब अशांत होते थे ना, जब जब धृतराष्ट्र अशांत होते थे तो अपने छोटे भाई विदुर को बुलाते थे, और विदुर जी उनको नीति के वाक्य कहते हैं। अध्याय के समापन में महाभारत में पाया गया, ये अंध धृतराष्ट्र कहता है अपने भाई विदुर से, ए भाई तुम धर्म को जानने वाले हो और धर्म का आचरण भी करने वाले हो, सत्य को जानने वाले हो और सत्य का आचरण करने वाले हो। धर्म को जानना ये बिलक बात है और आचरण करना ये बिलक बात है। विदुर के विषय में दोनों बातें कही, और ये धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर से कि आप जो नीति के वाक्य कहते हो मुझे बड़ा शुक्र होता है, और मुझे लगता है ठीक ठीक ऐसा ही मुझे करना चाहिए। पर हे भाई, जब दुर्योधन मेरे सामने आता है ना, तो मेरी मति जो है वो घूम जाती है, वो बदल जाती है। तो मुझे और आपको भी नीति क्या है, धर्म क्या है, ये पता है, लेकिन स्वार्थ रूपी दुर्योधन
जो विचार है वो हमारे सामने जब आते हैं ना, तब सब चला जाता है। तो सद्गुण जो है उसे स्वभाव का हिस्सा बनाएं। 7 दिन में यात्रा जो करनी है उसमें एक माला बनानी है, कुछ सूत्र लेने हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सूत्र है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, सब जानते हैं, लेकिन जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता और जो मिथ्या है वो दिखता है। वो कैसे? नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, बहने जो दूध होता है, दूध जो होता है उसमें घी पहले से रहता है या बाद में आ जाता है? दूध और कहीं बाद में से आ जाता है कि पहले से ही रहता है? पहले दूध, फिर दही बनाओ, फिर उसी में से आप मक्खन को निकालते हो, घी बनाते हो। तो वो बाहर कहीं से नहीं आता, वो अंदर ही है, लेकिन वो प्रतीत नहीं होता। अरे दूध के अंदर घी प्रतीत नहीं हो तो फिर उसके लिए भी कुछ प्रोसेस लगे, तो ईश्वर के दर्शन के लिए तो यहां से जो सद्गुण 7 दिन में मिले वो स्वभाव का, प्रार्थना है स्वभाव का हिस्सा बनाए। एक आदमी रहा और वो आदमी तय करता है कि मुझे सच्चे मोती की माला बनानी। वो आदमी निश्चय करता है मुझे सच्चे मोती की माला बनानी है, तो वो सोचता है कहाँ मिलेंगे सच्चे मोती। अतः वो यात्रा करता है मानसरोवर की। वो मानसरोवर जाता है और वहां धीरे धीरे वो परिश्रम शुरू करता है। कुछ रोज बीते और उसे एक मोती मिला, लेकिन एक मोती से तो माला बने नहीं। और प्रयत्न शुरू रखे, रोज बीतने लगे। 2-3 दिन बाद एक आध मोती उसे मिल जाता। इस तरह से कुछ महीने बीते और उस व्यक्ति के हाथ में 50 मोती लगे। अब ये व्यक्ति सोचता है कि इससे माला बन जाएगी। और माला कैसे बनती है आप सबको पता है। सोई लिया, धागा लिया, पिरोया और एक एक दाना उसमें रखते गए। अब 50 मोती मिले और माला तैयार की, लेकिन कार्य में सफलता रही, इसलिए इतना हर्षित हुआ कि माला पहन ली, लेकिन जो गांठ मारनी थी वो गांठ लगाना चूक गया, भूल गया आनंद में, और सब मोती फिर से गिर गए। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति और कोई नहीं, मैं और आप हैं। बहुत से कथाओं में गए और वहां मोती जैसे सुंदर सुंदर सुविचार मिले, जीवन जीने की राह मिली, लेकिन वो जो गांठ मारनी थी ना, वो गांठ मारना भूल गए। तो कृपया 7 दिन में जो भी सूत्र आपके जीवन के साथ ठीक ठीक बैठता हो उसे याद रखें। पहले दिन की एक परंपरा है कि ग्रंथ का ठीक ठीक परिचय ले लेना चाहिए, क्योंकि ठीक ठीक परिचय नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा, कीमत जाननी होगी। बहुत सरल कर दूं तो आप घर में बैंगन लाओ, आप घर में बैंगन लाए हैं और बच्चे उसे बिगाड़ रहे हैं, तो आप बिगाड़ने नहीं दोगे, उस चीज को लेकर ऊपर रख दोगे। क्यों रख दोगे भाई? ऐसा क्यों करोगे? वहां आपने कीमत चुकाई है, आपको मूल्य पता है, मूल्य पता होना जरूरी है।
बच्चा सोने की अंगूठी से खेलता है तो आप खेलने नहीं दोगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका मूल्य आपको पता है। तो ठीक ठीक जब तक मूल्य पता नहीं हो तब तक लाभ नहीं होगा। तो आइए इनका परिचय ले। और भागवत जी का परिचय भागवत जी स्वयं नहीं देते। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल। हीरा स्वयं तो नहीं कहता मेरा दाम क्या है, जो जवेरी होता है वो देखकर करता है मोल। तो भागवत जी का परिचय अन्य दो ग्रंथ में मिलते हैं, दो पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। ये दो परिचय करवा रहे हैं कि भागवत जी क्या है। अब हम कहते फिरे हम बढ़िया है, हम बढ़िया है, हम बढ़िया है, ये तो ठीक नहीं। समाज कहे कि नहीं ये साधु है, ये सरल है, ये कोमल है, ये दीन है, तब जाके ठीक है। तो पद्म पुराण अंतर्गत आइए भागवत जी का परिचय पाए। और उसमें पहले श्लोक में श्री ठाकुर जी का परिचय दिया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत सुंदर परिचय मिलता है पहले ही श्लोक में। एक श्लोक में 3 परिचय दिए, रूप परिचय, स्वभाव परिचय और कार्य परिचय। पहला रूप परिचय दिया, लेकिन याद रहे रूप सुंदर होने से कार्य करने की क्षमता नहीं आ जाती। अब जिनके भी पास जाओ ना महाराज काम लेकर, ध्यान से सुनिएगा, ये काम आने वाला है। ठाकुर जी के 3 परिचय। अब जिनके भी द्वार पे जाओ तो पहले बेल मारोगे, क्या पता चलेगा? जैसे ही दरवाजा खुलेगा रूप परिचय हुआ। स्त्री है, पुरुष है, वृद्ध है, बालक है, क्या है? पहला परिचय कौन सा? रूप परिचय। अब देखिए आप काम लेकर गए हो, अब दिखने में बड़ा सुंदर है व्यक्ति, लेकिन सुंदर होने से कार्य क्षमता तो नहीं आ जाती। तो दूसरा ये देखना चाहिए कि कार्य करने में सक्षम है या नहीं। और कभी कभी कुछ लोग दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, कार्य करने में भी सक्षम होते हैं, लेकिन स्वभाव मिर्ची जैसा होता है, तो डर लगता है कैसे जाएगा। हाँ, बहुत से लोग के पास काम लेकर जाना, लेकिन भगवान का रूप है सच्चिदानंद रूपाय। देखिए हमारे ठाकुर जी है ना, वो आनंद रूप है। क्या है? हाँ, इस कथा में जब आएगा भगवान का जन्मदिन, नंद घेर आनंद भयो नहीं के पुत्र। ठाकुर जी स्वयं आनंद के रूप, सतरूप है, सतधन, चीतधन, आनंद धन, सच्चिदानंद रूपाय। तो दिखने में तो सुंदर है, अब कार्य क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्या दिहेतवेद, विश्व की उत्पत्ति करना, उनका पालन करना और उनका लय करना। विश्वोत्पत्त्या दिहेतवेद। ध्यान दीजिए, ये घटना हमारे जीवन में भी बनती है।